वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2,500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप, झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू, जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, ये सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये संकल्प पत्र, उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले, माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल
1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में कुशासन के कारण आवास नहीं मिल पाया है। हम वादा करते हैं हर गरीब को 5 साल में पक्का मकान पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 21 लाख घर पीएम आवास का, और ये जो आपकी निष्कर्मण्यता के कारण नहीं हुआ है, उसको हम तुरंत पूरा करेंगे। झारखंड में सरकारी पदों की नियुक्ति में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को न्याय देंगे। न केवल भविष्य के लिए, पुराने जो पेपर माफिया है, सीबीआई जांच कराकर, एसआईटी की जांच कराकर उनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनने वाली सरकार करेगी। हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं, वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पुनर्वास आयोग भी निश्चित करेंगे। हम आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे और अनुदान और सहायता देंगे। हम जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। दुमका में सिद्धो कान्हो का स्मारक बनाएंगे। पलामू में नीलांबर पीतांबर का स्मारक बनाएंगे। लोहरदगा में बुद्धू भगत का स्मारक बनाएंगे। जगन्नाथपुर में पोटो हो और गुमला में तेलंग खड़िया का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो, बख्तर साय और भजन राम बड़ाई का भी स्मारक बनाकर सभी समाज का सम्मान करने का काम हम करेंगे। आज मैं एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है, उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में हम 25,000 नए बेड उपलब्ध कराएंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करेंगे। और जितना भी
पैसा ये इंडी अलायंस वालों ने, घमड़िया गठबंधन ने खाया है। इसकी एसआईटी बनाकर जांच कर सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अवैध खनन को हम असंभव बनाएंगे। 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन जो हेमंत बाबू ने बंद करी है उसको हम चालू करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुखियाओं का मासिक वेतन हम 5,000 करेंगे और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत 24 घंटा टोल फ्री हेल्पलाइन करेंगे और विशेष सहायता पुनर्वास कोष की भी हम रचना करेंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्षित करेगा। झारखंड को गौ तस्करी से पूर्णतया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम धान की खरीदी किसानों के लिए बड़ा अच्छी घोषणा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हर किसान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल के दाम पर हम खरीद करेंगे और 48 घंटे में किसान को पेमेंट देने का काम करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण करने के लिए हम किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के रास्ते भी ढूंढेंगे। डायमंड एक्सप्रेस वे बनाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर छोटे मदले टोलों को भी समाहित करते हुए 25,000 किलोमीटर नए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सेट, नीट, आईआईटी, आईएएस, जेएस, बैंकिंग की कोचिंग के लिए 20,000 की स्कॉलरशिप और मुफ्त प्रीमियम ऑनलाइन पाठ्यक्रम झारखंड की भाजपा सरकार करेगी और उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की लोन का पूरा ब्याज का बोझ हमारी झारखंड की सरकार निर्वहन करेंगी। देश के हर प्रमुख शहर में झारखंड जोहार भवन स्थापित करेंगे जो झारखंड के प्रवासियों को सस्ते दर पर अच्छी सुविधा के साथ अपने व्यवसाय के लिए रहने का काम करेंगे। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग के पेंशन को हम 25,000 तक बढ़ाएंगे। आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र स्थापित करेंगे। बड़े आकार की लैंप्स का एक बड़ा जाल बुना जाएगा और पूरे वन उत्पादनों की खरीदी जिसकी सूची बहुत लंबी है भाजपा की झारखंड की सरकार करेगी। पेशा का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मुखिया और पंचायत राज संस्था को हम सशक्त बनाएंगे। हम झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग चालू करेंगे जो 5 लाख युवाओं के लिए 1 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता के साथ काम करेगा। आईआईटी को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत करेंगे और हम प्रमुख देवी मंदिरों को जोड़ने वाले 5 देवी मंदिरों की भगवती सर्किट बनाएंगे। बाबा वैद्यनाथ और बाबा वसुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र को हम एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं के साथ उसका विकास करने का काम करेंगे। इको टूरिज्म की हम राजधानी झारखंड को बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बात भाषाओं के लिए भी करना चाहता हूं कि हम इतना सुनिश्चित करेंगे कि झारखंड के अंदर जितनी भी बोली जाने वाली भाषा है वो सारी भाषाओं को हो, मुंडारी, कुरुक, कुडमाली, भूमिज और सदरी को हम झारखंड राज्य की स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसका प्रयोग बढ़ाएंगे। इसमें से कुछ भाषाओं को झारखंड की अधिकृत भाषा भी बनाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 8वीं अनुसूची में इसमें से सारी भाषाएं समाहित हो जाए। इसका झारखंड सरकार पूरा प्रयास करेगी। इन भाषाओं को विश्वविद्यालय में
शिक्षा का माध्यम बनाने का भी हम प्रयास करेंगे और आदिवासी भाषाओं पर व्याकरण और शब्दकोश को तैयार करने के लिए हम कुड़मी भाषा के लिए भी एक विद्वानों का समिति बनाएंगे। भाइयों और बहनों, इसके अलावे भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारे वादे हैं। हमने शिवराज जी, हेमंत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 5 वादे किए जो प्रमुख वादे हैं। ये 5 वादों के माध्यम से हम झारखंड का सर्वांगीण विकास करने के लिए कटिबद्ध है। मैं झारखंड की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल में ऐसा झारखंड बनाएंगे कि झारखंड में से किसी को भी मजदूरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड का युवा अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर पाएगा। झारखंड के अंदर जो खनिज संपदा पड़ी है, वो खनिज संपदा का पूरा उपयोग झारखंड के विकास के लिए होगा। खनिज संपदा के आधार पर उद्योगों को लाकर हम रोजगारी को भी बढ़ाएंगे और खनिज संपदा के उत्खनन से आदिवासी कल्याण का जो काम इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े स्वप्नों के साथ झारखंड की रचना की थी। 2014 में मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से झारखंड को विकास के पटरी पर चढ़ाया था। ये 5 साल इनकी सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा और घुसपैठ का माध्यम बनाया है। और ये लोग कई सारे अपप्रचार करें, सहारा के लिए वो अपप्रचार करें। मैं पूछना चाहता हूं, हेमंत बाबू आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या करा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक हैं, उसकी पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक हैं, उसकी पाई मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून, कोई परंपरा बाधित नहीं होगी। आदिवासी भाइयों बहनों को, बच्चों को, युवाओं को यूसीसी से पूर्णतया बाहर ला दिया जाएगा, परंतु यूसीसी होगा ही होगा, क्योंकि ये भी एक बढ़ती हुई आबादी रोकने का कारण है। आदिवासियों की आबादी को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो हमारी भोली भाली आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी शादी कर उनकी भूमि कब्जा लिए हैं, आपका समय समाप्त हुआ। भाजपा सरकार बनते ही उल्टी गिनती शुरू होगी। सबको भूमि फिर से वो आदिवासी बच्ची को, बहन को, मां को वापिस देनी पड़ेगी और घुसपैठ हम रोक करेंगे। मैं झारखंड की जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप सब एक बार मोदी जी के नारे पर, मोदी जी की गारंटी पर और डबल इंजन सरकार पर विश्वास कर झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही मेरा आप सबसे अपील है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये हमारा संकल्प पत्र जो है, ये सिर्फ वादे नहीं है, एक एक संकल्प हमारा पत्थर की लकीर है जो पूरा होगा। और झारखंड को हम फिर से एक बार समृद्ध बनाने के आंदोलन में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अब सभी मीडिया के बंधु भगिनीगण से अनुरोध है कि एक एक
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।